जिसने हमें शांति का संदेश दिया। परम पूज्य महात्मा फुले, परम सिद्ध माता सावित्रीबाई और तमाम सारे हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने कहा, कर भैया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, और तेरे द्वारे बह नदियां सूकत मरत प्यास। आज इस पवित्र मंच पर हमारे बीच में पटना से चलकर आए सम्मानित प्रवीण कुशवाहा जी और संपूर्ण हमारा गौरवमयी सम्मानित मंच और दूर दूर से आए सभी मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे परिवार के हमारे सदस्यगण, हमारी मातृशक्ति, इस पवित्र मौके पर तमाम सारी बातें हमारे बीच में आई हैं और उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया आई है कि हमें समाज को किस तरीके से आगे ले जाना है। सामाजिक कार्य के साथ साथ मिली जुली प्रतिक्रिया का मतलब कि उसमें राजनीतिक चेतना की बात भी आई है। सबसे पहले अभी राम विश्वास जी बोल रहे थे कि राम में विश्वास करो सब ठीक होगा, लेकिन मदन कुशवाहा कहता है कि मैं संविधान में विश्वास करता हूं, संविधान में विश्वास करो सब कुछ ठीक होगा। परम पूज्य महात्मा फुले की वजह से हम लोग पढ़ लिख कर तैयार हुए और आज हमारी जो मातृशक्ति बैठी यहाँ पर, ये पूरे गौरव से कह सकती है, हर एक लोग कह सकते हैं, हर समाज की महिलाएं कह सकती है कि अगर मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है तो केवल और केवल माता सावित्री बाई की वजह से, परम सम्मानित वाल्मीकि भाई से लेकर सम्मानित ब्राह्मण समाज की बेटी को भी अगर पढ़ने लिखने का, इस देश की धरती पर पढ़ने लिखने का मौका मिला तो केवल हमारी मां सावित्री बाई की वजह से पढ़ने लिखने का मौका मिला है सर। इसलिए ये बातें आपको समझनी होंगी और समझने का मतलब, कुदरत ने हमें आंखें दी है दो देखने के लिए और कुदरत ने दिया है हमें मुंह बात करने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं उस बात को कि जब तक आपका दिमाग अगर नहीं कहेगा तो आंख की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको देख ले। आपके खुद के शरीर का अंग हाथ भी ये काम नहीं करेगा जब तक उसका दिमाग ना कहे। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप बातों को कानों से नहीं, आप दिमाग से सुनेंगे तब जाकर ये सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक चेतना साथियों आपके अंदर आएगी। मैं जब यहाँ पर प्रवेश कर रहा था तब सम्मानित लोकमन सिंह जी के विचार हम सब लोग सुन रहे थे और मेरे कानों में ये आवाज जा रही थी कि ग्वालियर से सांसद, ग्वालियर से सांसद। तो फिर आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं जाती कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से अलग है क्या? और कह रहे थे कि सतना से सांसद, सतना से सांसद। ये फिर आपके दिमाग में क्यों नहीं आती कि सतना के मध्य प्रदेश से बाहर है? ये बात आपको समझनी होगी कि ग्वालियर चंबल संभाग की धरती पर, सतना की धरती पर उधर सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना साथियों पहले आई और वहां पर अमल हुआ। इसलिए अभी आखिरी लाइन आ रही थी कि वास्तव में मैं कभी नहीं कहता कि फलानी पार्टियों में आओ। मैंने कहा कि कर भैया बल आपनी छोड़ बिरानी आस। अलका जी कह रही थी कि हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, हमारा परिवार कमजोर कब है, हमारे परिवार की जनसंख्या कब कम है। मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख की आबादी, वोटों वाली आबादी, उसके बाद में धन्य हो 76 साल के बाद में आपको कहीं भी सांसद नजर नहीं आता। अगर हम लोग ग्वालियर से बनाकर नहीं भेजते तो फिर आप क्या कह पाते मध्य प्रदेश में? कितनी आबादी और चाहिए आपको? फर्क पड़ता है उस बात से कि हमारी ये नारा भी तो फिर याद रखो आप, 14 अप्रैल 1984 को नारा निकला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात आपके कानों तक क्यों नहीं गई? ये बात मदन कुशवाहा के कानों के साथ साथ पूरे प्रदेश में, पूरे देश की धरती पर कही गई। तो फिर क्या आपने सुना नहीं? और उसी आधार पर आपका बेटा जो आज दुनिया में नहीं है, सुखलाल कुशवाहा सांसद बनकर आए
बंजर धरती का सीना चीर कर खेती बाड़ी करने वाला मेरा ये परिवार, बंजर धरती को हमने उपजाऊ बनाया है। और उसके बाद में जब अच्छी फसलें होने लगती हैं तो हमारी जमीन पर नजर जाती है। मैंने समय समय पर इस बात को कहा है कि आप जिस तरीके से आपके अंदर राजनीतिक चेतना जब तक नहीं आ सकती, घर में जब बेटी जन्म लेती है तो अलग तरीके का माहौल होता है, और जब बेटा जन्म लेता है तो अलग तरीके का माहौल। ये बदलाव आपको करना होगा। बेटा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता को खुशी, चाचा को खुशी, ताऊ को खुशी, परिजन खुशी मनाता है, और क्या कहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। बैठे आपके पीछे डिप्टी कलेक्टर जी, अगर कितना भी हवन करो, घर का सारा घी डाल दो उसमें, अपने बेटे को स्कूल का मुंह मत दिखाना, फिर बना लेना कलेक्टर। आप कैसे बनाओगे? बच्चे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी माता पिता की, और बेटा जब जन्म लेता है तो कलेक्टर बने, कलेक्टर ना बने, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। पता लगता है कि इस बड़ी आबादी में कई जगह तो चपरासी भी नहीं बन पा रहे। वो तो धन्य हो परम पूज्य महात्मा फुले के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने हमें संविधान बनाकर दे दिया। वोटों के आधार पर आज हमारे पास अगर वोट का अधिकार नहीं हो तो कौन पूछेगा हमारे समाज को? इसलिए साथियों, बेटी जन्म लेती है तब तो सबसे पहले आप सील लगा रहे हो कि भाई संगठन की सील लगना चाहिए। मैं उसका आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि लगना चाहिए। घर परिवार देखते हैं, उसके बाद में भी कहीं जाने अनजाने में सब कुछ देखने के बाद में बेटी अगर गलत घर में चली जाती है तो एक साथ दो परिवार बर्बाद होते हैं। बेटी गलत घर में जाने से एक साथ दो परिवार परेशान होते हैं। ये क्यों नहीं सोचा आपने? बेटी गलत घर में जाने से दो परिवार बर्बाद, तो वोट गलत हाथों में जाने से पूरा देश और पूरा समाज बर्बाद होता है। ये बात भी आपके दिमाग में आनी चाहिए साथियों। इसलिए आप लोग धार्मिक कार्य तमाम सारे लोग कर सकते हैं, चाहे बैठ जाओ वहां धार्मिक कार्यक्रम हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम करने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। मैंने कभी नहीं कहा, और कहा था मैंने एक पार्टी के लिए कि आइए, जिसने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहा था उस महापुरुष ने कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। क्या वो भी बात आपके कानों में नहीं गई? इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं अपने सभी मातृशक्ति से, सभी पढ़े लिखे लोगों से और अपने इस परिवार के लोगों से, क्योंकि मैं भी इस परिवार का सदस्य हूं, मेरा अधिकार बनता है। जैसे बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार करके भेजते हैं, ज्यादा व्यवस्था है तो विदेश भेज देंगे, और जब पढ़ लिख कर आता है तो फिर उसकी बातें सारे लोग मानते घर में, परिवार में, भले ही वो गलत दिशा में जा रहा हो फिर भी उसकी बात मानेंगे। और गांव में अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक बेटा पहलवान, एक बेटा कमजोर, एक बेटा पढ़ा लिखा, एक बेटा अनपढ़, लेकिन जब हिस्से की बात आती है ना, तो पहलवान बेटे के बराबर है, उसको बराबर का हिस्सा ना मिला पिता की संपत्ति में से। सबसे कमजोर बेटा वो खंजर उठा लेता है अपने बाप के ऊपर, कहता है कि तूने मेरा हिस्सा उस भाई को ज्यादा दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से मेरा बराबर का अधिकार है। और पिछले 75-76 सालों से तुम्हारा अधिकार तो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां खा रही है, तो फिर तुम्हारी आवाज भी बुलंद नहीं हो पाती पूरे देश और प्रदेश में। इसलिए साथियों, आपको विधायक और सांसद चाहिए तो फिर सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना। वोटों के आधार पर बड़ा वोट है, संख्या हमारी ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद में घर में परिवार है, हम घर के 10 वोट है तो उसमें से 4 वोट डालने जाएंगे, 6 जाएंगे नहीं। आबादी का क्या मतलब? और अगर 4 वोट भी डाले गए तो एक जाएगा अलग दिशा में, दूसरा अलग दिशा में, तीसरा अलग दिशा में, तो फिर संख्या का क्या मतलब? ये नारे पर काम करो कि जिसकी जितनी तैयारी अब उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके साथ में इसको जोड़ दो आपकी संख्या के आधार पर, तो आप लंबे समय से बात कर रहे हो। इस बात को तो हमने बुलंद की और हमने अधिकार दिलवाया है आपको, हमने दिलवाया है आपको अधिकार। लंबे समय से आपने अभी कहा है, अलका जी ने कहा कि 125 साल पुराना संगठन, धन्य हो। मैं तो 75-76 साल बोल रहा हूं, देश को आजाद हुए, और ये देश की आजादी से पहले 125 साल पुराना संगठन आप मध्य प्रदेश में आप अपने 4 सांसद नहीं बना पाए।
ये किसी संगठन की अवहेलना नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरा परिवार है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग कुछ कार्यक्रम करिए और ऐसे कार्यक्रम करो कि जिसमें खाने के नाम से बिल्कुल भी आह्वान मत करना। एक दिन के लिए भूखा प्यासा बैठे समाज, और ऐसी क्षमता पैदा करो कि अपने घर से खा कर आए, क्योंकि आप हमेशा अपने घर से खा के पी के चलते हो, तो एक दिन में आपका क्या बिगड़ जाएगा। आदत बिगाड़ कर रखी हमने समाज की कि चलिए वहां पर खाने पीने की व्यवस्था भी है और आप आ जाओ फलाने सम्मेलन में। मनाते रहो ऐसी जयंतियां, बुलाते रहो, उनका लगना चाहिए कुछ ना कुछ, टाइम टैलेंट ट्रेजरी, तीनों चीजें लगना चाहिए। उसके बाद में हमने किया टाइम टैलेंट ट्रेजरी के बाद में पे बैक टू सोसाइटी। पहले आप तो देना सीखो। और इसी आधार पर साथियों, जब मैं विधायक बनकर आया, राजनीति का मुझे लगभग 38-39 साल का अनुभव है। 6 चुनाव लड़ चुका हूं, 6-5 30 साल तो वही हो जाते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी धर्मेंद्र जी बैठे लेके पिछले 50 सालों से आज तक एक टिकट नहीं मिल पाता, लेकिन मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं साथियों, हमेशा अपने समाज के साथ साथ पार्टियों के अंदर ये आपका डर पैदा होना चाहिए। आप करो ना आंदोलन, सबसे बड़ा परिवार, आज इसमें बैठी जनसंख्या मातृ जनशक्ति की भी, तब भी देखिए आप लोकपाल सिंह जी का परिवार वर्षों से कर रहा है। पूरा परिचय नहीं दिया गया। राम विश्वास जी मैं दे रहा हूं कि अभी एक उनकी पुत्र बधू बोल रही थी, उनकी छोटे भाई की बेटी ये बोल रही थी, स्वयं लगे, तमाम सारा पूरा परिवार सब कुछ करता। मैं हमेशा कहता रहा कि राजनीतिक क्षेत्र नहीं है आप, ये परिवार से मेरा रिश्ता है। मेरी बहन ब्याही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैं ये बात कहता रहता कि मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हूं। आप जब तक मांगो, टिकट मांगो, लोकसभा का मांगो, मुझको भरोसा है तेरे रहमो करम पे, जो मेरी किस्मत में होगी वो तो मुझे मिलेगा, पर मैं वो मांगता हूं जो मेरी किस्मत में नहीं है। साथियों, ऐसी ताकत पैदा करो आप और लड़ जाओ आप उनके सामने। कौन रोकता है पार्टी बदलने में? कौन रोकता है दोबारा से कि बैरिकेड लगा दिया, आप उस पार्टी में आप प्रवेश नहीं करोगे? मैं जिस दल को छोड़कर आता हूं, निरंतर उस पार्टी के लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं कि लौट कर आ जाओ, लौट कर आ जाओ। साथियों, ये बात आप समझ के चलो। ये चेतना पैदा करोगे अपने अंदर, खुद अपने अंदर, मैं और हम के आधार पर काम करना सीखो आप। कुछ कठिन काम होते हैं उसे तो मैं करूंगा तब होगा, और जब आप खुद चल पड़ोगे तो आपके साथ में तमाम सारा समूह बनेगा, फिर हम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए पहले मैं शब्द का भी आप इस्तेमाल करो साथियों। इसी आशा विश्वास के साथ में कि धर्म के साथ साथ धर्म का कार्यक्रम कोई भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन मैं तो महापुरुषों की लानों पर चलता हूं। छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम जी, इन लोगों ने हमको दिशा दी, जिसकी वजह से आज हम अपने परिवार में बैठ पाए। नहीं तो आप ऐसे बैठते रहो, सवासों नहीं बताना, आगे चल के 250 साल बताएंगे, हमारी पीढ़ी कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आने वाले समय में ये पूरा परिवार अगर अपना सांसद देखना चाहता, हम लोग उस टाइम पर आते थे, आज से लगभग 38-39 साल पहले, रिश्तेदारी के अलावा तो लगता था कभी राजधानी जा रहे हैं, भोपाल में भी हमारे कोई विधायक सांसद मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो पार्षद भी नहीं होता था। आज तक विधायक नहीं है भोपाल में। क्या कर रहे हो भोपाल के लोगों? कब बनाओगे अपना विधायक, कब बनाओगे सांसद? संकल्प लेकर जाओ, परम पूज्य महात्मा फुले माता सावित्रीबाई को साक्षी मानकर। कब बना पाओगे आप अपना सांसद विधायक? वो तो धन्य हो, हमने इतने लंबे समय से संघर्ष करके हमने इसी मध्य प्रदेश में 11 एमएलए बनाए। हमने इसी मध्य प्रदेश में तमाम सारे उस संगठन से सांसद बनाए। ये बातें अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे साथियों। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि मैंने आज अपने परिवार से ऐसी बातें पिछले 38 सालों से मैं करता चला आ रहा हूं। आप इस पे अमल करें, इसी आशा विश्वास के साथ में कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसके बाद में एक उदाहरण आपके सामने देना चाह रहा हूं। बंद कर लो अपने अपने मोबाइल।